पहले तो पता नहीं था, एक छोटे भाई से पता चला कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से जारी हुआ रात में कि पेपर फिर से क्या हुआ है, रद्द हो गया है और कुछ मतलब कारण भी नहीं पता। पहले जो पेपर्स कराती थी काफ़ी पारदर्शिता रखती थी, लेकिन मतलब से तो लगता है कि काफ़ी बड़े रूप में करप्शन हो रहा है, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट भी है जिसका कोचिंग इंस्टीट्यूट और बाकी स्टूडेंट लगातार कर रहे हैं। कहते हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता से बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना। 2024 ऐसा वर्ष है जिसमें देखा गया है कि सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हुए हैं जो बहुत ही लीक ईयर अगर इसे कहा जाए। लंबे समय तक आज के समय पढ़ाई में लगे रहना एक हरासमेंट होता है, लोगों को फिर से वो बातें ताने के रूप में सुनने को मिलती है, जिससे हम लोग बहुत व्यथित अपना सब कुछ मैनेज करना है। बुक्स हो गए, स्टेशनरीज हो गए, और हम लोग लाइब्रेरी से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ काफ़ी पेमेंट पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो इसको देखा जा सकता है कि ये गलत है, लेकिन एक हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट सरकार को ऐसे निशाना नहीं कर सकते। नए यूनिवर्सिटी का जो इनॉग्रेशन हो रहा है वो अच्छी बात है कि आप नए नए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, जो पहले से ही हैं, उनको आप मजबूत भी जांच एजेंसियां हैं, जितने भी लोग हैं, ये पेपर लीक ही क्यों होता है? क्या एक पेपर एक साल में एक ढंग से एक पेपर नहीं करवा? भारत में कभी खत्म नहीं होगी, शिक्षा कभी नहीं खत्म होगी, ये आजीवन काल तक चलने वाली है। तो आप अपनी एक सरकारी संस्था क्यों नहीं बनाते? को यूजीसी नेट का पेपर हुआ था और उसे 19 जून को ये सूचना आई कि पेपर रद्द हो गया है। आज इसी भी टॉपिक पे हमारा वीडियो है, आइए जानते हैं जो यूजीसी नेट का पेपर दिए हैं उनसे जानते हैं कि ये पेपर कैसा हुआ है, और जो एनटीए द्वारा बार बार रद्द किया जा रहा है पेपर और बार बार ये नकल करने वाली सिस्टम है, इनके ऊपर हम देखते हैं कि सामने। और ये खेल का मैदान है, इस खेल के मैदान में कुछ बड़े भाई हैं जो इस बार यूजीसी नेट का पेपर दिए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इस बार यूजीसी नेट का पेपर कैसा गया आपका? पेपर तो काफ़ी अच्छा गया है, 18 जून को पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर गया है। जब पेपर रद्द होने की सूचना आई तो आपको कैसा लगा? पेपर की सूचना मिलने में तो भाई बिल्कुल दुख होता है। पहले तो पता नहीं था, एक छोटे भाई से पता चला कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से जारी हुआ रात में कि पेपर फिर से क्या हुआ है, रद्द हो गया है और कुछ कारण भी नहीं पता था। जब कारण पता चला तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी दुख हुआ। तो इस बार का जो पेपर था वो आसान आया था? इस बार मेरा पहला अटेम्प्ट था और पेपर तो काफ़ी इजी टू मॉडरेट था, जैसे पहले आता है उसी तरह का पेपर इस बार भी था, और पेपर पैटर्न भी अच्छा था और पेपर पहले से काफ़ी अच्छा भी हुआ भी था। पहला पैटर्न पहले एग्ज़ाम भी दे रहा था, तो पेपर तो काफ़ी अच्छा गया था इस बार। और जैसे मान लीजिए जो एनटीए है, ये जो नीट का भी पेपर है वही कराती है और इसका भी एनटीए ही कराती है। तो एनटीए अभी 5 जून को जो नीट का पेपर हुआ वो भी लीक हुआ और ये भी पेपर लीक हुआ, तो एनटीए के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एनटीए पहले जो पेपर्स कराती थी काफ़ी पारदर्शिता रखती थी, लेकिन पिछले काफ़ी पेपर से देखा जा रहा है कि उनकी जो पारदर्शिता है काफ़ी कम हो गई है। इसके पहले जब से नीट कराया तो उसमें भी लीक हो गया। इसके पहले जब वो नेट कंडक्ट कराने जा रहे थे 18 को, तो उसके पहले ही हमारे कुछ टीचर्स, जैसे मैं इंग्लिश मेरा लिटरेचर वो है सब्जेक्ट है, तो उसमें कुछ टीचर्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स कर रहे थे कि ये पेपर जो है कि आप इसको आगे स्थगित कर दीजिए या कोई नई डेट दे दीजिए, अगर आप सुचारू रूप से अभी नहीं संचालन करने में क्षमता रखते हैं तो। लेकिन फिर से वही हुआ और एनटीए पे फिर से संदेह रह गया है। जब एनटीए को बनाया गया था तो इसलिए बनाया गया था कि जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें पारदर्शिता रहेगी और जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छे से होगा और जो भी स्टूडेंट देगा उसको मालूम चल पाएगा कि इसमें किस हिसाब से पेपर हो रहा है, कितने नंबर का हो रहा है, क्या किया जा रहा है। और इसमें जैसे मान लीजिए नीट का पेपर हुआ, उसमें ग्रेस मार्क्स देकर बच्चों को बहुत ज़्यादा नंबर दे दिया गया ग्रेस मार्क्स के नाम पे। जैसे 1563 बच्चों का जो एग्ज़ाम है उसको रद्द कर दिया गया है नीट वालों में। नीट में टोटल 23 लाख लड़के हैं और जो यूजीसी नेट का पेपर है इसमें 11 लाख बच्चे हैं। यूजीसी नेट के जो बच्चे हैं ये बड़े बच्चे हैं और जो नीट के बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं और बहुत मासूम हैं। उनको इसके बारे में नहीं मालूम होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कैसे पावर इसको कंट्रोल कर रही है। और जो जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए आगे चल के आप टीचर बनेंगे और जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसमें जो भी ये बच्चे जाते हैं
तो इनको किस हिसाब से क्या जो छोटे बच्चे हैं उनका साथ देना चाहिए ताकि वो भी इस बारे में जान पाए। और वो 24 लाख बच्चे हैं उनका पेपर अभी कैंसिल नहीं हुआ है, और ये जो नेट यूजीसी का पेपर हुआ इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस पेपर को भी रद्द करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, दोनों पेपर रद्द करने चाहिए। जैसे इस बार अभी मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया है एडवर्टीजमेंट, उस हिसाब से नीट का भी जारी करके उसको रद्द करके फिर से नया एग्ज़ाम कराना चाहिए। और दोनों पेपर मतलब काफ़ी अच्छे पारदर्शिता के साथ दोनों पेपर अच्छे से फिर से कराना चाहिए, जिससे से मतलब एनटीए पे जो संदेह लग रहा है वो संदेह भी दूर हो जाए और बच्चों का जो भविष्य है उस पूरी तरह से सिक्योर हो सके। ऐसा जैसे एनटीए को देख के क्या ऐसा लगता है कि एनटीए में जो ये घपलाबाजी हो रहा है ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, जो इस बार जिस हिसाब से देखा गया उस हिसाब से पहले नहीं था, लेकिन इस बार जिस हिसाब से देखा जा रहा है इसका मतलब ये निकलता है कि पिछली बार भी ऐसी घटना हुई होगी जो हम लोगों के सामने नहीं आई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा है, मतलब पहली बार तो ऐसा पकड़ा गया है, मतलब इतना करप्शन हुआ है मतलब बड़े स्तर पर। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जैसे उन्होंने मतलब क्लेम किया है कि कई ऐसे सेंटर्स थे जहाँ से मतलब एक सीरियल नंबर भी रो में एक ही बच्चों के, जैसे मैंने नीट में देखा पहले। तो इस हिसाब से तो लगता है कि मतलब काफ़ी बड़े रूप में करप्शन हो रहा है, मतलब काफ़ी इन्वॉल्वमेंट भी है जिसका अपोज मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट और बाकी स्टूडेंट लगातार कर रहे हैं। तो इसमें होना चाहिए, मतलब फिर से री एग्ज़ाम कराना चाहिए। ऐसे जैसे इंडिया लेवल पे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कैंसिल हो रहे हैं और जो स्टूडेंट हैं उनकी लाइफ से हमेशा जैसे खेला जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही करना चाहेंगे कि कोई कमेटी ऐसी बनानी चाहिए जो मतलब बच्चों के भविष्य को लेकर ऐसे खिलवाड़ ना करे और लगातार कोई एग्ज़ाम ऐसे कैलेंडर जारी करे जो पूरी पारदर्शिता के साथ नए पेपर्स, जो जितने भी पेपर्स होते हैं पूरे रो में अच्छे तरीके से कराएं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। और जैसे मान लीजिए सीबीआई जांच इसमें होगी, ये तो क्लियर हो गया है, तो क्या सीबीआई जांच से जो रिपोर्ट आएंगे उससे क्लियरिटी मिल पाएगी जो भी बच्चे हैं उनको? हाँ बिल्कुल, अगर सीबीआई जांच अगर मतलब अच्छे तरीके से होती है, की जाती है, तो बिल्कुल उसका मतलब ठीक ठाक परिणाम आएगा, जिससे मतलब आगे जो धांधली हो सकती है उसकी संभावनाएं तो मतलब पूरी तरह से रोक दी जाए। आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं, देखते हैं आपकी क्या राय है। ये जो पेपर लीक हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहते हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता से बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे पेपर अगर जिस संस्था को दिया जाता है वो सही पारदर्शिता से पेपर कराए, बच्चों के साथ जैसे खिलवाड़ ना किया जाए। जैसे इनका जैसे बहुत टाइम बहुमूल्य है, कि जैसे बच्चे की उम्र भी चली जाती है, कि जैसे पेपर देते और यही चाहिए कि जैसे पेपर सही टाइम पे और सही पारदर्शिता से कराए। जैसे मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो इस समय शिक्षा मंत्री हैं, वो पिछली बार भी रहे हैं, लेकिन इस बार मान लीजिए जो भी सिस्टम अभी पहले से ही मालूम चल रहा है कि इतना पेपर लीक हो रहा है और एजुकेशन की भी हालात इंडिया में बहुत निचले स्तर पर धीरे धीरे जाता दिख रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, सरकार को चाहिए कि अगर कहते हैं आपका वो शिक्षा मंत्री अगर कहता है अगर उसमें उस अंदर पारदर्शिता से पेपर कराने की क्षमता नहीं है तो कहते हैं शिक्षा मंत्री को बदलना चाहिए, किसी दूसरे शिक्षा मंत्री को उस पद पे रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस बार जैसे ही शिक्षा मंत्री हुए और पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा कि इस पर हम संज्ञान लेंगे और जो भी इसमें गलतियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर किया जाएगा। और तुरंत सीबीआई को इन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि सीबीआई इसको जांच करेगी। तो इससे क्या लगता है कि बहुत जल्दी इस पे एक्शन लिया गया है, कार्रवाई भी अच्छे से होगी? हाँ, कार्रवाई होगी। इतना जल्दी तो एक्शन लिया गया है तो सही, सच में है कि कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई अच्छी तरह से हो, जैसे बच्चों का उस पर विश्वास बना रहे। अच्छा, तो मतलब आप इस टोटल जो भी समस्याएं हैं, जो पेपर लीक हैं, कोई ऐसा और कोई पेपर है जो आपके समझ से लीक हुआ है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए? हाँ, कम लगभग 8-10 पेपर हो गए कि जो थे इस सरकार में लीक। इसके पहले पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ
फिर नेट का हुआ, नीट का हुआ, लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। और इस बच्चे इस पर कैसे किस तरह के बच्चों का इस पर कैसे विश्वास उठता जा रहा है कई सभी को कंपनियों पे। और इसको चाहिए कि कैसे सरकार इसे संज्ञान में ले और कैसे उसके साथ कैसे न्याय। जैसे मान लीजिए जितनी सारी कंपनियां हैं जो एग्ज़ाम कराती हैं, अगर उनको देखा जाए तो ये कोई मतलब बहुत अच्छी कंपनियां नहीं हैं। ये ठेका देती हैं दूसरे को एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे एनटीए की बात करें तो ये ठेका देती है, और रिपोर्ट ये आया है कि ये ठेका जिन लोगों को देती है उन्हीं लोगों में से कोई ऐसा है जो पेपर को बार बार लीक कर रहा है। और बिहार में ये ज़्यादातर पहले बिहार में हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये 2024 ऐसा वर्ष है जिसमें देखा गया है कि सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हुए हैं जो बहुत ही लीक ईयर अगर इसे कहा जाए तो है। ये बच्चों के लिए बहुत शर्मनाक है। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी हैं इससे मिनिस्टर हुए और जितने भी इससे कंसर्निंग ऑफिसर्स हुए, इसको थोड़ा सा बच्चों के हित में देखते हुए, और क्योंकि उनके समय का सदुपयोग हो और ज़्यादा लंबे समय तक आज के समय पढ़ाई में लगे रहना एक हरासमेंट होता है। लोगों को फिर से वो बातें ताने के रूप में सुनने को मिलती है, जिससे हम लोग बहुत व्यथित हैं। और इस तरीके की घटना बहुत निंदनीय है। और अचानक से पेपर देने के उपरांत ये देखने को मिला तो ये बहुत ही दुख हुआ जान करके। आपने जो एक बात कही कि काफ़ी टाइम चला जाता है तैयारी करने में, ये बात बहुत जायज़ है। और जैसे मान लीजिए तैयारी किए और पेपर देने गए, अगर एक जगह से दूसरे जगह बच्चे जा रहे हैं पेपर दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी ट्रेवल करना पड़ता है। और उसके बाद से जब वहाँ से वापस आते हैं तो घर आते ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ऐसी जब समस्याएं होती हैं, पैसा भी खर्च होता है। एक तो स्टूडेंट के पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है, और जो स्टूडेंट हैं वो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। ऐसे में जब पैसा बर्बाद होता है तो कैसा फील होता है? सर, बहुत ही दुख होता है, क्योंकि सबके पास एक लिमिटेड जैसा कि आपने बताया कि लिमिटेड पैसों में अपना सब कुछ मैनेज करना है। बुक्स हो गए, स्टेशनरीज हो गए, और हम लोग लाइब्रेरी से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ का फ़ी पेमेंट करना हुआ, और सब सारी चीज़ें लिमिटेड हैं। तो इस वजह से सर बहुत दुख होता है, क्योंकि फिर हम लोग मजबूर होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देने आने जाने वेजेस हैं, सब दिक्कत होता है सर, बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर एक शब्द में ये कहा जाए कि पेपर लीक की वजह से आप परेशान हैं और आप धर्मेंद्र प्रधान जी को कुछ अपने तरफ से कहना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी, हम लोगों के हित को ध्यान में दें, और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही हम सभी विद्यार्थियों का ये मांग है। और कोई भी ऐसी घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए भी कुछ ऐसे कठोर कानून ज़रूर बनाए जाएं, ताकि हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो कि फ्यूचर में हम लोग सिक्योर रहें कि हाँ यार, ये आयोग या ये चीज़ें जो हो रहा है उस पर हम लोग 100% अप्लाई करें कि ये बहुत ही प्योरिटी के साथ एग्ज़ाम करवाते हैं। ऐसा विश्वास ज़रूर विद्यार्थियों के बीच में बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, और यूपी में ऐसा कहा जा रहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तो सुरक्षा और चाक चौबंद जो है बहुत अच्छे से हुई है। लेकिन जो पुलिस का पेपर हुआ, आरओ का पेपर हुआ, जब लीक हुआ तो बहुत बड़े स्तर पर स्टूडेंट के ऊपर भी कार्रवाई हुई और स्टूडेंट ने भी अनशन किया। उस चीज़ को देखकर योगी सरकार पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर जो है उठ गया। उस बारे में आप क्या कहेंगे? योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस हिसाब से पारदर्शिता लाएं इसमें? वही पारदर्शिता इसी प्रकार से आ सकती है कि वो जो भी इस घटना में लिप्त होते हैं उनके लिए एक कठोरतम कार्रवाई कराई जाए, और जो भी हो अधिकतम सज़ा का प्रावधान किया जाए एक कानून बना करके। और हम लोगों के हित पे एकदम से ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने भविष्य को बना करके अपनी जीविकोपार्जन के लिए सक्षम बन सके। यही सब है। जैसे मान लीजिए एनटीए है, वो एनटीए लगातार जो है अपना बयान देती रही पेपर लीक होने के बावजूद भी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसकी हम जांच कराएंगे। और जैसे मान लीजिए नीट का ही पेपर लीक हुआ तो उस समय कुछ ऐसे बयान आए कि जो निंदनीय है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो इसको देखा जा सकता है कि ये गलत है, लेकिन एक हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट सरकार को ऐसे निशाना नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अभी हमको पता चल रहा है कि जैसे कि इस सरकार में हमको पता भी चल जा रहा है कि हाँ यहाँ गलतियाँ हुई हैं या यहाँ दिक्कतें हुई हैं, ताकि दोबारा पेपर कैंसिल करके दोबारा हो जाए। ये भी कहा जा सकता है कि जब कभी दूसरी सरकार रही हो तब जब पेपर लीक होता रहा तो उसके बारे में ना पता चलता रहा हो। जैसे इसके पहले ही जो सरकार थी यूपी में ही देख लिया जाए या कहीं और भी स्टेट में देख लिया जाए, तो इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते हैं, डायरेक्ट तंज नहीं कर सकते हैं सरकार के ऊपर कि उसकी कमी है। बाकी की कमी तो ये इसको कह सकते हैं कि हाँ जो पेपर लीक हो रहा है ये तो बुरा है ही। पेपर लीक तो बुरा है ही, और स्टूडेंट के साथ लगातार ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। पिछले चाहे कोई भी सरकार हो, स्टूडेंट के एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा कोई काम नहीं किया है, जिसके बारे में प्राउडली कहा जाए कि एजुकेशन को लेकर ये सरकार बहुत अच्छा की है। लेकिन हाँ, इस पर कुछ अच्छा किया जाना चाहिए। अब ऐसा समय है कि जैसे मान लीजिए चाइना भी है, एजुकेशन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है इंडिया से, और इंडिया की एजुकेशन लेवल लगातार नीचे गिरती जा रही है। तो इसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? आपके पास कुछ ऐसा प्रोग्राम या फिर कोई प्लान है जिससे इसको आगे बढ़ाया जा सके? बिल्कुल, जो हमारी सरकार है वो काम कर रही है। जैसे मोदी जी ही अभी नालंदा विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन फिर से उन्होंने किया है, और चीज़ों को मतलब फिर से भारत को एक दोबारा से पढ़ा लिखा देश या तो है ही, उसके बाद एक अच्छे स्तर पर एक अच्छा पढ़ा लिखा देश फिर से दोबारा बनाने का प्रयास है, और यही कहना चाहेंगे। जो ये सरकार तीसरी बार बनी है, इस बार सरकार बनने के बाद से जो है मोदी जी अभी नालंदा विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन किए। इस इनॉग्रेशन के बाद आप क्या बताएंगे, इससे मतलब शिक्षा का जो डेवलपमेंट है वो किस स्तर पर बढ़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नए नए यूनिवर्सिटी के जो इनॉग्रेशन हो रहा है वो अच्छी बात है कि आप नए नए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, जो पहले से ही हैं, उनको आप मजबूत भी कीजिए। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एक उदाहरण ले लीजिए। अब यहाँ पे इलेक्शन होना बंद हो गया है, यहाँ पे शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा था, उसको उठाने कीजिए। जो पहले से विद्यमान पहले से ही हैं यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल या कॉलेज जो भी हैं, उनको आप मजबूत कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, उसमें स्मार्ट क्लासेस दीजिए। पहले आप ये करिए। नए नए इंस्टीट्यूशन बनाने से कोई मतलब नहीं है, आप उनको स्मार्ट क्लासेस दीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मजबूत कीजिए। रही बात जो पेपर लीक की है, जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया कि आप सीटेट का पेपर ले लीजिए या यूपी पुलिस का ले लीजिए या फिर आरओ एरो ले लीजिए, किसी भी पेपर को मतलब पारदर्शिता से ट्रांसपेरेंट से नहीं करवाया इस गवर्नमेंट ने। तो इसको एकदम मद्देनज़र रखते हुए एकदम ध्यान से बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे ही इलेक्शन के जो परिणाम आते हैं, आपने देखा ही होगा अभी कैसे इलेक्शन के परिणाम मोदी के अगेंस्ट चले गए हैं। भले उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया है, लेकिन वो बदल गए हैं। तो जो भी ये चीटिंग वीटिंग हो रहा है या फिर लीक हो रहा पेपर को, उसके खिलाफ एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और इसके लिए एक विधि भी बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पेपर लीक हो गया या मैं आप पे ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि पेपर लीक है, तो उस विभाग को, उस पर्टिकुलर जैसे नाटा है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, एनटीए को बताना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है तो आप लाइए, प्रूफ दीजिए हमें, और प्रूफ नहीं दे पाए तो हम आप पे फाइन लगाएंगे। ये नहीं कि धमकाना चाहिए कि अगर पेपर लीक हो गया तो हम तुमको ये कर देंगे, ये नहीं करना चाहिए। सुनना चाहिए बातों को। स्टूडेंट ऐसे ही नहीं कोई भी आरोप लगा देंगे कि पेपर लीक हुआ है। आजकल सारे पेपर लीक हो रहे हैं लगभग, तो ऐसे ही थोड़ी लीक हो रहे हैं। लीक हो रहे हैं तभी तो हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जो एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ये हो जाता है, जैसे कोई भी पेपर है तो बहुत पहले से ही वहाँ फिक्स हो जाता है कि 25,000 रुपये दीजिए, 30,000 रुपये दीजिए तो हम आपको पेपर दे देंगे। एक दिन पहले ही, अभी 12 घंटे बचे हैं, 24 घंटे बचे हैं, ऐसा आने लगता है टेलीग्राम पे। तो इसको लेकर क्या सरकार किस प्रकार की एक्शन ले सकती है? देखिए जी, ये तो सोशल मीडिया है, इस पे तो हम, ये तो बना है तो हम बात अपने विचारों को प्रदान करने, इधर उधर से बात करने के लिए बना है। अब इस पे जो पेपर का लीक कर रहे हैं लोग, जो इसमें शामिल है, उनको पकड़ना चाहिए, उनको रोकथाम करना चाहिए। ये तो सोशल मीडिया, हम इस पे तो बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, इसका तो यूज़ हम प्रॉपर कर रहे हैं। लेकिन अब इसका कुछ लोग गलत यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें तो सरकार की गलती नहीं है। सरकार की गलती वहाँ पर हो सकती है जहाँ पर पेपर, उसके जो कर्मचारी हैं या फिर जो भी ऑफिसर, जो अथॉरिटी है, अगर वो पेपर लीक कर रही है तो वहाँ पर गलती है, आप उसको पकड़िए। ये नहीं कि टेलीग्राम पे फैल रहा है तो टेलीग्राम को बैन कर दीजिए, व्हाट्सएप को बैन कर दीजिए, ये गलत बात है। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। और जैसे मान लीजिए पेपर है, पेपर होने के पहले जैसे विशाल चौरसिया बिहार में एक नामचीन नाम है, ये पेपर आउट कराने के मामले में बहुत, इनको उसी के मामले में जेल में ये बंद हैं। उसके बावजूद भी
इनके ऊपर पहले से ही इल्ज़ाम निकल गया कि जैसे जो नीट का पेपर है, नीट के पेपर के पहले ही एक वीडियो वायरल होने लगा था कि ये जो विशाल चौरसिया हैं ये पेपर को आउट ज़रूर करेंगे। तो ये जेल में बंद होने के बावजूद अगर कोई बंदा पेपर आउट कर रहा है तो इसमें गलती किसकी हो सकती है? देखिए, इसमें गलती तो बिल्कुल मतलब जो वहाँ पे कंसर्निंग अथॉरिटी है या फिर जो उसके कनेक्शन है वो उनकी गलती है, जो उनसे साठ गांठ रखे हैं। और दूसरी चीज़, अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनको सीधा देशद्रोह पर आरोप लगाना चाहिए। अगर पेपर कोई लीक करवा रहा है, सीधे देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए। सारी चीज़ें डिवाइड करनी चाहिए, ना तो वो बाहर जा सके, सारे पासपोर्ट, सारे पैसे, सारे सब कुछ सीज करना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ सीज करना चाहिए। ऐसे लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि ये घर गिरा के, ना कि बुलडोजर ढा दे फिर उनके माँ बाप रोए पिए, ये नहीं होना चाहिए। उनके इंडिविजुअल प्रति, उनके जो इंडिविजुअल जो उनकी संपत्ति है उनको जब्त करिए और देशद्रोह का टैग लगा के, ताकि उनके बच्चे से लेके पूरी पीढ़ी तक उनको कहीं भी जॉब ना मिले, कहीं भी भारत में कहीं कुछ ना मिले, ऐसे टैग करिए एकदम, तब जाके ये मामला रुकेगा। अब बात आपने सही कहा। आगे हम बात करते हैं भाई से। जैसे मान लीजिए NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इस बार जो पेपर कराई है, इस पेपर के रद्द होने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? आप जब सुने तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में एक शब्द में? अगर देखिए, मैं NTA का छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन UPP UPSI का छात्र रहा हूं और अभी भी UPP एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। लेकिन जो ये NTA जो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, इस पे जब इतनी बड़ी परीक्षा और एक तरीके से देश के स्तंभ के तौर पर देखे जाते हैं डॉक्टर हो गए और हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, अगर यही लोग भ्रष्ट भरे जाएंगे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और भारत की जनता के लिए। मैं तो यही कहूँगा सरकार से भी और शिक्षा मंत्री से भी कि अगर आप थोड़े से भी सोचवान हैं, थोड़े से भी समझदार हैं, तो एक ऐसी परीक्षा है जिससे भारत की रीढ़ है। ये MBBS जो डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, ये भारत की रीढ़ हैं और अगर आप रीढ़ को ही कमज़ोर कर देंगे तो भारत टूट जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, जितने भी लोग हैं, ये पेपर लीक ही क्यों होता है? क्या एक पेपर एक साल में एक ढंग से एक पेपर नहीं करवा सकते? मेरा तो मानना ये है कि लीक हो, फिर रद्द हो, फिर दूसरा एग्ज़ाम हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एक रिदम टूट जाता है लड़के का, बच्चों का। मेरा भी बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये होता है कि बस अब छोड़ दिया जाए, अब चला जाए कहीं कुछ कमाने, कुछ करने, इतनी ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो मेरा मानना है कि पेपर लीक ही नहीं होना चाहिए, बाकी कार्रवाई तो कुछ ना हो, पेपर बिल्कुल नहीं लीक होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सरकार बनाए। इनका मानना है कि पेपर लीक ना हो और ये सही मानना है। जैसे मान लीजिए आप जैसे इतने पेपर हो रहे हैं और सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं किसी ना किसी गलती की वजह से, और जैसे मान लीजिए ये UGC नेट का जो पेपर है, ये अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए आगे ये स्टूडेंट जाके टीचर बनने वाले हैं और भारत के एजुकेशन सिस्टम को एक दुरुस्त करने वाली पीढ़ी है ये। अगर गलत तरीके से, भ्रष्ट तरीके से भरा जाए तो इसमें आने वाली पीढ़ी भी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाएगी। इसको लेकर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए और किस हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए? सर, इसमें तो सबसे बड़ा सरकार का फेलियर है कि सरकार एक अच्छी सी व्यवस्था नहीं बना पा रही है, हमेशा दूसरों के सहारे पर रहती है। पढ़ाई भारत में कभी ख़त्म नहीं होगी, शिक्षा कभी नहीं ख़त्म होगी, ये आजीवन काल तक चलने वाली है। तो आप अपनी एक सरकारी संस्था क्यों नहीं बनाते? आप अपना एक सरकारी विभाग बनाइए कि ये पेपर करवाएगा, ये इतने दिन में कंडक्ट करवाएगा। आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। अभी UP पुलिस का पेपर होने वाला था, फिर सुबह मैंने पेपर में देखा कि वो कंपनी ब्लैक लिस्ट में चली गई। तो ऐसी कंपनी क्यों बनाते हैं? अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जब शिक्षा का जो स्तर है वो आगे अच्छा करना है और शिक्षा कभी बंद नहीं होनी है, तो आपको ऐसा विभाग, खुद सरकारी विभाग बनाना चाहिए जो परीक्षा हर विभाग की करवाए। मेरा तो मानना ये है, आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो वो कंपनी पैसे के लिए और भी समस्याओं में आकर वो कुछ ऐसा काम करेगी ही। नो डाउट इनकी इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि जो ये प्राइवेट संस्था है इनको हटाकर सरकारी संस्था भी बनाई जानी चाहिए। लेकिन जैसे इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी आता है और अगर सरकार को देखा जाए, अगर इसको सही नहीं करेगी तो आने वाली हमारी पीढ़ी है बहुत गड़बड़ हो जाएगी और पूरा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। जी सर, पैसे के क्या है कि पैसा भारत में इतना है कि अगर वो एजुकेशन पे
सिर्फ 10% अगर खर्च करें एजुकेशन पे, जो कि भारत की रीढ़ है, अगर आप रीढ़ को भी नहीं मजबूत करेंगे तो फिर इतना पैसा और सेक्टर में लगाने से कोई मतलब नहीं है, वो ही फेल होगा ही होगा। आप चाहे शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे आप प्रशासनिक, अब यूपी दरोगा में जितने लोग भर्ती हुए हैं, अभी न्यूज़ आती है हर 3 महीने 2 महीने में एक दरोगा पकड़ा जाता है। तो बताइए, वो आएंगे, विभाग में आए हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है, एक थाने की, एक चौकी की, कि वो जनता के बीच जाकर क्या संदेश देंगे। बताइए, आप चोरी तरीके से भर्ती हुए हैं, आप पढ़ाई किए नहीं, आप सामने वाले से गाली गलौज तरीके से बात करेंगे, आपको कोई कानून के बारे में जानकारी नहीं है। यही हाल MBBS का, यही हाल नीट के एग्ज़ाम का है। जो बच्चे जाएंगे लैब में, उनको कुछ पता नहीं है क्या कैसे करना है। यही हाल है, कोरोना में हमने अपनी कोई वैक्सीन न तैयार कर पाई क्योंकि सब भ्रष्ट भरे हैं। आइए हम और किसी से बात करते हैं। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो भी पेपर है वो उसको ऐसा नीट और क्लीन करना चाहिए। आइए हम अपने अगले भाई से बात करते हैं। इस बार जो UGC नेट का पेपर जो हुआ, उसमें जो गड़बड़ी आई है, इसको जानने के बाद आपको कैसा फील हुआ? सबसे पहले बहुत गड़बड़ फील हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो है, ये नॉन टेस्टिंग एजेंसी हो गई है। तो सरकार को मतलब इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और CBSE जैसी सरकारी संस्थाओं को देना चाहिए जिम्मेदारी। NTA है, ये एक लोकल संस्था, मान लीजिए ये प्राइवेट कंपनी है और सभी लोगों को ठेके पर काम देती है। इससे बढ़िया हमारे भाई साहब ने अभी बताया कि एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए जो सरकारी हो और पारदर्शिता तरीके से सारा काम करे। ऐसी एजेंसी सरकार क्यों नहीं बना पाती अपने यहाँ? अरे तो सरकार का सवाल है, सरकार क्यों नहीं बना पाती? भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार का जो है मसला है और सरकार को बनाना चाहिए। सरकार को बनाना चाहिए, इस पर कदम उठाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और नकल को रोकने के लिए जो है नियम बनाना चाहिए, तगड़ा नियम। जैसे मान लीजिए UGC नेट का जो पेपर है, इसके थ्रू जो भी हैं मान लीजिए टीचर बनेंगे, ये हमारे एजुकेशन की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर गलत तरीके से इनको भरा जाए, और PhD में भी इस बार हो गया कि जो एडमिशन होगा PhD में इसी के थ्रू होगा। तो ये अगर PhD में जो लोग जा रहे हैं या फिर जो लोग टीचर बनेंगे, अगर ऐसे लोग बनते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है और गलत तरीके से बना दिए गए हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे इंडिया के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। देखिए, जो है शिक्षक जो होता है किसी देश के भविष्य के निर्माण जो है ऋण होता है। जब वही भ्रष्ट लोग बनेंगे तो कहाँ देश का विकास होगा? शिक्षा में जो है योग्य लोगों को पहुंचने की ज़रूरत है, तो नकल रोकना पड़ेगा। सही बात है, शिक्षा में योग्य लोगों को पहुंचने की ज़रूरत है और जो हमारा एजुकेशन है वो धीरे धीरे बहुत बेकार होता जा रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो पेपर लीक का मामला है, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक होने की वजह से जितने स्टूडेंट हैं सबका टाइम भी बर्बाद होता है और उनकी तैयारी में जो एक मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर रहता है वो बढ़ता जाता है और ये नहीं होना चाहिए। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए और एक सरकारी एजेंसी बनाई जानी चाहिए जिस पर सरकार अच्छे से काम करे। और आज का हम वीडियो इसी पर बंद करते हैं। हम अगले वीडियो में ज़रूर आपसे ये जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कि इस पर आपकी क्या राय है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।